बहुत साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा और बूढ़ा बरगद का पेड़ था, जिसके ऊपर कई पक्षियों के घोंसले थे। मैना, बुलबुल और एक नीला तोता। मैना और बुलबुल में बहन जैसा प्यार था, लेकिन नीला तोता थोड़ा तुनक मिजाज था और अकेले रहना पसंद करता था। एक दिन रात में बहुत तेज बारिश और ओले गिरने लगे। पेड़ की डालियां टूट गईं और कई पक्षियों के घर बिखर गए। पूरी रात डर और तबाही से भरी थी। सुबह जब सब शांत हुआ, तो जंगल उजड़ा उजड़ा लग रहा था। तभी एक छोटा सा खरगोश वहां आता है और पुकारता है, अरे मैना दीदी, बुलबुल बहन, कहाँ हो तुम लोग? बुलबुल जमीन के नीचे एक टूटी टहनी में फंसी थी। मुश्किल से बाहर निकलती है और कहती है, मैं ठीक हूं छोटू खरगोश, लेकिन मैना का कुछ पता नहीं चल रहा। तभी मैना उड़ती हुई आती है। मैं तो बारिश से पहले ही अपने अंडों को बचाने किसी गुफा में चली गई थी। तुम लोग कैसे हो? सब एक दूसरे से मिलकर राहत की सांस लेते हैं। नीला तोता दूर बैठा सब देख रहा था, पर किसी से बात नहीं कर रहा था। वह अपने टूटे हुए घोंसले को अकेले ही बना रहा था। खरगोश जाकर कहता है, तोते भाई, चलो सब मिलकर मदद करते हैं। अकेले क्यों परेशान हो? तोता अकड़कर, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद सब संभाल लूंगा। तभी बुलबुल और मैना जंगल से दाना पानी लाने जाती है। तभी उन्हें एक अनजान पक्षी की आवाज सुनाई देती है। एक सुनहरी चिड़ी जो घायल थी और जमीन पर पड़ी थी। बुलबुल, अरे ये कौन है, इतनी सुंदर और अनजानी? मैना, लगता है तूफान में हमारे जंगल में आ गई है, पर ये तो बहुत डर रही है। वे उसे उठाते हैं और अपने घोंसले में ले आते हैं। धीरे धीरे सुनहरी चिड़ी को होश आता है। मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बुलबुल और मैना उसे सांत्वना देती है, तुम हमारे साथ रहो, जब याद आएगा हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे। इधर नीला तोता चुपचाप सब देख रहा था। वो चिड़ी की मासूमियत और सुंदरता पर मोहित हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन एक चालाक लोमड़ी जंगल में आती है और सुनती है कि एक सुंदर अजनबी चिड़ी आई है। वो चालाकी से बुलबुल और मैना को जंगल में किसी बीमार हिरण की मदद करने के बहाने दूर भेज देती है। तभी लोमड़ी चुपचाप घोंसले में आती है और चिड़ी को बहका कर अपने साथ ले जाती है। तुम्हें जंगल छोड़कर चलना होगा, यहां तुम सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वो चिड़ी को एक झाड़ी में बने पिंजरे में बंद कर देती है और कहती है, तुम मेरी हो, अब यही तुम्हारा घर है। बुलबुल और मैना को जब शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो वापस आती है और चिड़ी को गायब पाती है। तभी खरगोश बताता है कि लोमड़ी को चिड़ी के पास देखा गया था। बुलबुल, मैना और नीला तोता मिलकर चिड़ी को ढूंढते हैं। जब वे उसे पिंजरे में पाते हैं, तो मिलकर लोमड़ी को सबक सिखाते हैं और चिड़ी को बचा लेते हैं। चिड़ी के आंखों में आंसू है, तुम सबने मेरी जान बचाई। मुझे याद आ गया, मैं पास के पहाड़ी जंगल से हूं, लेकिन अब मैं यहां रहना चाहती हूं, जहां प्यार है, भरोसा है। तोता धीरे से कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा घर हमारे दिलों में है। चिड़ी मुस्कुराती है, मैं यहीं रहूंगी, और शायद हमेशा के लिए।